माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके साथ क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट का आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ये जिसके एग्ज़ाम 2024 में होने हैं, उसके लिए सिलेबस सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। अब कैसे कैसे आप देखिए, पहले तो आपको पता होगा कि दो बुक है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, जो एनसीईआरटी की हैं। इसके साथ पेपर की मार्किंग स्कीम या ब्लूप्रिंट कैसा है। अनसिज पैसेज आएगा 26 मार्क्स का। पहला फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव लिटरेसी और दूसरा केस बेस है। जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव लिटरेसी है वो 10 मार्क्स का है, केस बेस 8 मार्क्स का है। और एक और पैराग्राफ आएगा, इट मीन्स इसके अंदर आपको नोट मेकिंग और समरी बनानी होगी, क्या पैराग्राफ में दे रखा है, वो 8 मार्क्स का है। टोटल ये 26 मार्क्स का होता है। 12th में आपको पैसेज 1 और 2 हेल्प करेंगे, थर्ड नहीं हेल्प करते। ये लेवल तक ख़त्म हो जाते हैं। सेक्शन बी जो आपका ग्रामर और राइटिंग का सेक्शन है, पहले आपके टेंसेज या क्लॉसेज से गैप फिलिंग आती है 4 मार्क्स की। रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं 3 मार्क्स के। तीन एक मार्क्स के 3 होंगे। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर कर एक आएगा 3 मार्क्स का। एक पोस्टर मेकिंग आएगी, जैसे एनवायरनमेंट पे आ गया, किसी पे 2 दे रखी होंगी सिचुएशन को ये करनी है विद इन 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स का। स्पीच राइटिंग आएगी जस्ट लाइक अ डायलॉग, एक आएगा 5 मार्क्स का। आपको 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, कोई एक करना है। सेम यही होगा, कोई दे रखे होंगे, एक करना है डिबेट राइटिंग में, ये भी 5 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपका जो टोटल राइटिंग सेक्शन हो गया वो 23 मार्क्स का हो गया। इसके साथ आपके पेपर का थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। थर्ड सेक्शन लिटरेचर है, जो 31 मार्क्स का है। आपका जो हॉर्नीबुल के पोइट्री सेक्शन है, जो कविताएं हैं उसकी, उसमें से एक दो कोई दे रखे होंगे, एक्सट्रैक्ट कोई एक करना है, 3 मार्क्स का। सेम हॉर्नीबिल से होगा, उसमें प्रोज दे रखे होंगे, पोइट्री नहीं, यानी कविताएं, कहानियाँ। प्रोज यानी कहानियाँ, उसके कोई 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे, कोई एक करना है, 3 मार्क्स का। सेम स्नैपशॉट से स्टार्ट होता है, कोई कहानियाँ दे रखी होंगी पाठों की, चैप्टर्स की समरीज, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट उठा के देंगे 2, कोई एक करने हैं, जो 4 मार्क्स के रहेंगे आपके पास। शॉर्ट आंसर दे रखे होंगे हॉर्नबिल से, 4 दे रखे होंगे, कोई 2 करने हैं जो आपको आते हो, 6 मार्क्स के होंगे वो टोटल। अर्थात 2 करने हैं तो एक 3 मार्क्स का होगा, 2 या 6, मतलब सीधी सी बात है ना। देखिए, आपको 2 करने और एक 3 मार्क्स का है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 या 6 हो गया। स्नैपशॉट से आपको कोई 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे शॉर्ट आंसर के रूप में, ठीक है, और वो 1 मार्क्स का रहेगा, और उन 2 में से भी एक करना है आपको, तो वो एक ही 3 मार्क्स का होगा। लॉन्ग आंसर आएंगे दोनों बुक से, जो हॉर्नबिल है उससे पोइट्री और प्रोज दोनों से आ सकता है। जो एक ही क्वेश्चन करना है वो 6 मार्क्स का है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है स्नैपशॉट की बुक से। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल के बेस पे है वो 20 मार्क्स का है। अब आपको बता दूं कि जो स्कूल ने चैप्टर्स दे रखे हैं आपको, जो पेपर में आएंगे, जो इस बार पढ़ाने हैं स्कूल में, पहला है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। वी आर नॉट, हॉर्नबिल का प्रोज सेक्शन का दे रखा है, यानी जो कविताएं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवर टाट, द एडवेंचर एंड सिल्क रोड। सेम हॉर्नबिल में पोइट्री यानी जो कविताएं दे रखी है उसमें द आ फोटोग्राफ, द लेमरम टॉप, थर्ड द वॉइस ऑफ द रेन, फोर्थ चाइल्डहुड, 5 फादर टू सन। स्नैपशॉट से जो कविता दे रखी है आपकी पार्ट के चैप्टर्स, द समरी ऑफ द ब्यूट, सेकंड द एड्रेस, थर्ड मदर डे, फोर्थ बर्थ, और फिफ्थ द टेल ऑफ मेलन सिटी। इनको पढ़, ये आपका ब्लू प्रिंट हो गया एग्जाम का, इस तरीके से आना चाहिए। बाकी स्कूल के टीचर पर डिपेंड करता है, जो स्कूल टीचर देना चाहे या काटना चाहे, कहीं भी मार्किंग बढ़ा सकता है घटा सकता है, पर सीबीएसई का पैटर्न ये है। तो इन चैप्टर्स की और पोइट्रीज़ की, दोनों बुक के, प्रोज की और हॉर्नबिल के पोइट्री की, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक समरी को अपना माइंड मेकअप कर लें, पेपर में बना के लिखने की पावर डेवलप करें, बना के लिखने से ही बात बनेगी। थैंक यू सो मच। पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ, लगभग लगभग मेरे पिछले 1.5 से 2 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मतलब मैं एट प्रेजेंट जिस रेजिडेंस एरिया में रह रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये देखता आ रहा हूँ कि 11th में भी 12th की बुक्स पढ़ा रहे हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास, ताकि बच्चों को 12th में दिक्कत ना आए। अगर आप 12th की भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसे इतने अच्छे से पढ़िए कि नेक्स्ट ईयर आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाए। ये मेरा अनुमान लगभग यहाँ के टॉप मोस्ट स्कूल का है, जो लगभग 7-8 स्कूलों में मैंने देख लिया है यहाँ नियर बाय, क्योंकि मैं यहाँ इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास 8 से 10 स्कूल के बच्चे आते हैं, उनमें यही चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि वो 11th क्लास में 12th के पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों को आसान हो जाए।
थैंक यू सो मच।